अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। वो है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव को हम फ़ेल मारूफ़ कहते हैं उर्दू में, और पैसिव को फ़ेल मजहूल। यानी मारूफ़ में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और कोई काम करेगा और किसी के ऊपर वो काम करेगा। मजहूल में क्या होगा, ये उसका उलट होगा, यानी वो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। मैं अगर इसका लिखता हूँ फार्मूला, आई ईट मैंगो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ, ये है एक्टिव में, और जब मैं पैसिव में लिखूँगा तो ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस V3 प्लस बाय और S3। अब ये जो मैंने लिखा है छोटा सा फार्मूला फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसका, यानी जो भी आपका एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा पैसिव करते हुए, और उसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाय लिखते हैं। और लेकिन सब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पर कोई पर्सन हो तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, अगर नाम आ गया तो नाम लिखेंगे, बाय असलम, बाय अकरम, बाय अली। लेकिन अगर वो पर्सन आ रहा है तो हम यहाँ पर उसकी तीसरी हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है जी, ये हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो हम एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हैं। अब देखिए इसके अंदर फार्मूले में हमेशा ऑब्जेक्ट आपका पहले आता है। पहली बात जो चीज़ें याद रखनी है आपने कि सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाय, और अगर वो पर्सन्स हैं तो उसकी तीसरी हालत हम लिखेंगे सब्जेक्ट की, हमेशा एंड पे लिखते हैं हम। तो अगर मैं इसको हल करूं, लेकिन इससे पहले भी ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। हमने बचपन से अब तक पढ़ा है कि भाई इसमें 8 टेंस इस्तेमाल होते हैं, ये पढ़ते चले आ रहे हैं हम। यानी कि कौन कौन से नहीं होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और जो तीनों के चौथा हिस्सा यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। लेकिन कुछ अब कुछ चेंजेस आ गई आपके नॉलेज में। मैंने जो स्टडी किया उसमें देखा हमने कि आप जो छोड़ रहे हो वो भी पैसिव में हो सकते हैं, उनका पैसिव बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वो मार खाता रहा है, ठीक है, तो उसका जब आप पैसिव करोगे तो वो चौथा हिस्सा बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, तो साबित हुआ। अभी हम करेंगे आगे चल के, तो एग्जांपल्स भी देंगे, तो हम 12 के 12 टेंसेस को ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है जी, एक्टिव पैसिव में वो जो 4 हम छोड़ते थे उनको भी बनाएंगे और वो बनता है। ठीक है जी, मैंने जैसे एक एग्जांपल दी है। अब जब हम इसको हल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, अच्छा अब ये है कि जो आपका ये जो एक्टिव पैसिव है, ये जब आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस कहेगा वो। तो मतलब ये है कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना आपने। ठीक है, चेंज द वॉइस, आपने वॉइस चेंज करनी है आपने। तो इसका जो बेस है वो आपका वर्ब है। एक्टिव पैसिव में जो आपका वर्ब है वो मेन कैरेक्टर है इसका। अगर वर्ब ना होगा यानी कि काम ही एक नहीं हुआ तो फिर उसका एक्टिव पैसिव नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह कि आपका ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। सब्जेक्ट हो ना हो से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी वर्ब का होना है। वर्ब के बगैर इसको पैसिव एक्टिव नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, एक बात। दूसरा ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए जिसका आप पैसिव बना सकते हैं। अगर वो इनट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब मैं मिसाल देता हूँ इसकी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हम पहला हिस्सा कर रहे हैं इसका, ये पहला हिस्सा कर रहे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव पैसिव में। तो आपने ये कुछ चीज़ें देखी हैं कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए हमेशा। 4 चीज़ें इसमें पक्की हैं। ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाय, और S3 यानी सब्जेक्ट की तीसरी हालत, यानी अगर वो आपका प्रोनाउन है तो। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन था? मैंगो। अब यहाँ पर ए नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना, ए लिखा हुआ, दी लिखा हुआ, जो भी कुछ होगा वो भी साथ आप लिखोगे। अब चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं सिर्फ मैंगो ही की बात करूँगा। तो मैंगो चूँकि सिंगल है तो हम इसमें से क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में से इज़। मैंगो इज़। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। तो ये ईटन यहाँ पर आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स पहले हमने लिखेंगे बाय, और एस क्या है? ये आय है, सब्जेक्ट आपका आय है, तो इसकी तीसरी हालत कौन सी है? ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? मी, बाय मी। अब देखिए कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जब पैसिव आप एक्टिव कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है, ठीक है जी। मैंगो ने कोई काम नहीं किया। देखिए पैसिव में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट बना है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है जी। वो काम कोई नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो काम कोई नहीं करता। पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था पहले, अब बन गया सब्जेक्ट, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है जी। कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ जब एक्टिव में आप करते हो तो उसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है। ये कुछ चीज़ें थी जो मज़ीद हम लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही है, हम इसको एंड करते हैं इधर यहीं पर। और उम्मीद है कि थोड़ा सा ये जो मैंने तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आपने फॉलो करना है और आइंदा के लिए तैयारी करनी है कि हम आइंदा मज़ीद पेचीदगियाँ इसके अंदर पढ़ेंगे, मज़ीद इसको आप लेके चलेंगे। अगर आपको चीज़ें ये अच्छी लग रही हैं, आप चैनल पे आ जाइए, यूट्यूब चैनल पे आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर देखें, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई नहीं हैं, जो छोड़ दी हुई हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। और ग्रामर की खूबसूरती भी यही है कि आप वो चीज़ें डिस्कस करो जो कभी किसी ने नहीं की हुई हों, और वो लॉजिक के साथ, ठीक है, लॉजिक के साथ हो। वाकई भी ऐसा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।